आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मेरे मन में किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देने की भावना न हो। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो और जागृति दो, शक्ति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तब से ले जा करके जब तक हमारी मृत्यु होती है, इस पीरियड को हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन के अंदर जैसे प्रतिदिन धूप आती है, छाँव आती है, सुख आता है, दुख आता है, रात आती है, दिन आता है, ऋतुएं आती है, जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो जीवन के अंदर हमारी समस्याएं भी आती है। लेकिन प्रकृति का ये नियम है, हर समस्या के साथ में उसका समाधान छुपा हुआ है। वह समाधान अदृश्य होता है और समस्या दृश्य होता है। जो महापुरुष होते हैं, चिंतनशील होते हैं, साधक लोग होते हैं, जो श्रद्धा और सबूरी रखते हैं, वह अपनी पैनी नज़र से उस समाधान को ढूंढ लेते हैं। तो हमको वो पैनी नज़र पैदा करनी है, उसका नाम है दिव्य दृष्टि। हम आपको इस एपिसोड के अंदर वह पैनी नज़र, वह दिव्य दृष्टि देना चाहेंगे, जिससे कि रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान हो जावे। और हम आपको बताते हैं कि 100 बीमार एक अनार, कहावत है कि एक अनार का जूस 100 बीमार लोगों को दिया जाता तो सभी ठीक हो जाते हैं। हम ऐसा आपको सूत्र देंगे, ऐसा आपको नेक्टर देंगे, अमृत देंगे, टॉनिक देंगे कि जिसके माध्यम से जो है आप हर समस्या का समाधान पा सकते हो। देखिए, जीवन के अंदर समस्याएं कई तरह की होती है। व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या, घरेलू जो झंझट संबंधी समस्या, हमारी भावनात्मक समस्याएं, हमारे मानसिक अशांति की समस्याएं, ऐसी ऐसी अनेकों समस्याएं पैदा होती है। वो समस्याएं कैसे पैदा होती है कि पिता पुत्र के बीच में मनमुटाव हो गया, पति पत्नी आपस में नहीं बोल रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ने लग गए, हम कभी बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए
और हमारा लंबा इलाज चला। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। आर्थिक समस्याएं आती है, हमारे जो खर्चा होता है वह जो है महीने का 20,000 का है, हमारी आमदनी 15,000 की होती है। और लोगों के कई समस्या ऐसी आती है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शिक्षा बहुत महंगी है, फिर उनकी ब्याह शादी करना वह भी महंगा है, फिर उनको सेटल करना वो भी इजी काम नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जीवन के अंदर आती रहती है। कोई हमारे पे कोर्ट केस कर देता है, कोई भाई भाई की जायदाद को लेकर के झंझट खड़ा हो जाता है, और कोई पड़ोसी के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाता है, कोई दुकान को लेकर के झगड़ा हो जाता है, व्यापार के अंदर पैसे कोई दबा देता है। तो ऐसी कई समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आती रहती है। तो हम आपको वह पैनी दृष्टि, वह दिव्य दृष्टि क्या देते हैं वो समझिए आप अच्छी तरह से। सबसे पहले तो ये है कि आपका पुण्योदय होना चाहिए। समस्या का समाधान उसी को मिलता है जिसका कि पुण्योदय प्रबल होता है। अगर आपका पुण्योदय प्रबल है तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाता है, और पुण्योदय प्रबल होने से वह समस्या भोगनी तो पड़ेगी, लेकिन या तो भोगते भोगते वह तकलीफ नहीं देगी, या भोगने के बाद आराम से भोग करके उससे पिंड छूट जाएगा। तो इस तरीके से ये समस्या, हम आपको क्या कहते हैं कि पुण्योदय जिसको होता है उनको सद्गुरु मिल जाते हैं, उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं। तो हमारा पुण्योदय और ज्ञानी पुरुष का अतिशय, ज्ञानी पुरुष का पुण्योदय और उसका जो है कहना चाहिए निमित्त भाव, हमारा निमित्त भाव, ये सभी बातें मिलकर के, और हमको हमारा गुरु है वो ज्ञान संप्रेषित किया जाता है। क्योंकि जो है ज्ञान के बिना अज्ञान समाप्त नहीं होता है। अज्ञान और ज्ञान प्रतिरोधात्मक शक्ति है। जहर को जहर से मारा जाता है। अज्ञान को जीतने के लिए ज्ञान को हाजिर करना है, और संपूर्ण नाश करने के लिए विज्ञान को लाना होता है। इसीलिए अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये तीन चीज़ें हुई। हमको विज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, शाश्वत सुख की नींव लगानी। आज का आज शाश्वत सुख मिल नहीं सकता, वो नींव लगानी। नींव लगाने का अर्थ यह कि रोज की समस्याओं का स्थायी समाधान मिल जाना। तो आप देखिए, हमको गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। जो गुरु होता है वह ईश्वर के दर्शन कराता है। इसीलिए हम गुरु को प्रणाम पहले करते हैं, ईश्वर को बाद में कराते हैं, क्योंकि ईश्वर का दर्शन गुरु ने कराया। तो गुरु क्या होता है? हमारे जो अंधकार रूपी तिमिर है, अंधेरा है, उसको हमारे भीतर ज्ञान का एक दीपक जला देता है। ये दीपक है, वो ज्ञान का प्रतीक है। एक दीपक को घना अंधेरा शताब्दियों का वो जला दिया जाता है, तो उस तिमिर को वो हर लेता है। इसीलिए हमारी जो सरस्वती देवी जो माँ है, ज्ञान की देवी है। कोई भी ज्ञान का हुक्म, कॉन्फ्रेंस या कोई भी किया जाता है तो सबसे पहले वो हमें दीप प्रज्वलन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम देवी को याद करते हैं, हे देवी हमारे इस ज्ञान यज्ञ को आप निर्विघ्न संपन्न करें और हमारे भीतर सतत ज्ञान का दीपक जलावें, जीवन भर हम ज्ञानमय रहें। तो देखिए कि वह ज्ञान हमको गुरु देता है। वह गुरु क्या करता है कि हमारे को सरेंडर कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जो ही हम समर्पण करते हैं, भक्ति मार्गी हो जाते हैं। उसकी भक्ति मार्गी के कारण गुरु जो है
उसका अतिशय होता है, तो हमारा वो जो दर्शनावरणीय मोह है, हमारा जो अनंतानुमंदिकशा है, उसको अपने ज्ञान से वो भस्मीभूत कर देता है। ये उसका अतिशय होता है, पुण्योदय होता है। और हमारा पुण्योदय, उसका पुण्योदय मिलता है जब ये ज्ञान हमको मिलता है। वो मिलते ही क्या है कि हम जो है वह एक निमित्त बन जाते हैं। कैसे निमित्त बनते हैं मैं आपको बताऊं कि ये जो कालबेलिए होते हैं ये पुंगी बजाते हैं। पुंगी की आवाज़ इतनी मधुर होती है, बड़े बड़े नाग उस पुंगी की जो सुरीली आवाज़ के ऊपर नाचने लग जाते हैं। तो ये कालबेलिए बड़े होशियार होते हैं। तो नाग नाचता है तो उसके कंठ के अंदर जहाँ जहर की थैली होती वहाँ पकड़ करके, और जिस तरीके से हम जो है निम्बोली का गुठली कैसे निकाल देते हैं पकी हुई की, तो वह उस जहर की थैली को गुठली के रूप के अंदर बाहर फेंक देता है, उसकी सर्जरी कर देता है और उसको एक साधारण नाग विषहीन बना देते हैं। पहले विषेला नाग था, अब विषहीन हो गया और अपने पिटारे में बंद कर देते हैं, अपने कमाई का साधन बना देते हैं, अपने हाथ के डसाते हैं। फिर भी क्योंकि वह चला गया, विष चला गया, तो हमारा विष है जो अनंतानुमंदिकशा है, उस थैली को गुरु बाहर फेंक देता है। हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, होता है मामूली सा होता है। कौन सा? क्योंकि जो डाइल्यूट बचे हुए हैं दर्शन मोहनीय के अंदर, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन है, वो बहुत नॉर्मल निर्मल होते हैं। और वो एक समय में बंद हुआ, दूसरे समय के अंदर भुगतान हुआ, तीसरे समय के अंदर वो विनाश हो गया। यानी कि वह जो है इरियापतिक कर्म कहलाते हैं। इतना मात्र बचता है। तो भाई और बहनों, हमको ज्ञान मिला, हम निमित्त बन गए। तो अब देखिए कि हम निमित्त हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में हमको 2 सूत्र दिए जाते हैं। एक तो ये होता है कि तुम चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी दृष्टि के अंदर एक बात फिट कर दो, जो हमारी रोजमर्रा की समस्या है वो अपना खेल खेल रही है। पैसे की कमी हो रही है, किसी से झगड़ा हो रहा है, तो होने दो, आप उसको रोक नहीं सकते। जो उदय प्रारब्ध है वह तो ऑटो मोड से चलता, वो मैकेनिकल आत्मा कहलाती है, उसको चलने दो। उससे मुक्त रहना, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसमें टांग अड़ाना नहीं। टांग अड़ाएंगे तो टांग हमारी टूट जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल करूं नहीं, यानी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस भुगतान को डिस्चार्ज होने दो। बर्फ़ की शिला में जैसे पिघलती जाती है तो डिस्चार्ज होने दो। ये मन वचन काया की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये स्क्रिप्ट लिख के आए हो, स्क्रिप्ट खुल रही है। ये हम फिल्म लेके आए हैं, ये फिल्म जो है खुलती, यानी हमारा भुगतान और हमारा हिसाब, हमारा उदय प्रारब्ध है, वह सारा भुगतान होता रहता है, वह चलता रहता है। इसको चलने दो, इसको रोकना नहीं। आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा कुदरत के अधीन है। इसकी सारी व्यवस्था, इसका पूरा जो है क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। ये हमारी आंसर शीट हमारे मरने के समय कुदरत रूपी जज के पास में चली गई थी, एग्जामिनर के पास में। एग्जामिनर कुदरत है, वो हमको उसका रिजल्ट देती है। और कुदरत हमेशा हुआ सो न्याय, कभी भी पक्षपात नहीं करती है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उस कुदरत में ही जो कर्म भुगतते हैं, तो किसी के साथ में पक्षपात नहीं होता। हुआ सो न्याय के सिद्धांत के ऊपर सबके साथ न्याय होता है और ये चलता रहता है। इसको चलने दो। हमने जो है अपना जो आर्ट ऑफ द विजन किया, हम क्या दृष्टि विज्ञान देते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। वह दृष्टि विज्ञान क्या है? वो भावों से आवेशित है, उसके अंदर शब्द नहीं है
केवल भाव चलते हैं तो हमारे जो भीतर जो है हमारा आज्ञा चक्र पे हमने जो हमारे प्रभु को जो है वो बिठा दिया उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, यानी जो है केंद्र में हमारी शुद्ध आत्मा है और उस केंद्र के साथ साथ में हमको अकर्ता बना दिया हमारे जो है वो ज्ञान देने वाला में से। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा रूपी ओरा जो है वो शुद्ध आत्मा के चारों तरफ बन गया। और इधर हमारी परिधि है, परिधि है वो हमारा भुगतान है, परिधि जो है हमारा ये जो है वो हिसाब है, ये पिछले जन्म का उदय और प्रारब्ध है, ये ध्वनि की प्रतिध्वनि है, इसको कोई रोक नहीं सकता। व्यवहार शुद्धि निश्चय शुद्धि है तो ये चलता रहना चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि इसको कुदरती रचना मानो, जो कुछ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना और हमको जो है हमेशा अपने भावों में रहना, यानी अपने दृष्टि में रहना, अपने जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वहाँ से ही हमको अगले जन्म की खुराक कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी आपका जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है वह पुष्ट होता रहना चाहिए। देखिए ऐसा बताया गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्रिक सम्यक तप और गिना जाता है। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती है। खुली आंखों से जो हम देखते हैं, जो हम 5 इंद्रियों से हमको दिखाई देता दृश्य, वो सारा दृश्य है उसको कुदरती रचना मानना, जानना, देखना, उसको सब कुदरती रचना, कुदरती रचना। सुबह से शाम तक उठा कौन उठा? सोहनराज रूपी पुतला उठा, रिलेटिव। सोया कौन? सोहनराज रिलेटिव सोया। खाना कौन खा रहा है? कि रिलेटिव सोहनराज खा रहा है। और सोहनराज किससे बात कर रहा है, प्रवचन दे रहा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहनराज कर रहा है, जो कि नामधारी देहधारी और पैकिंग रूप में है, लेकिन रियल रूप से जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वह रियल रूप से विराजमान है। दृष्टि के अंदर आप कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना देखते जाओगे, सारा जड़ का संसार देखते जाओगे, और ये चिंतन कुदरती रचना के साथ चलेगा कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना मानते चलिए, मान के चलिए। और कुदरती रचना क्या है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें 6 समवाय होते हैं, उसके अंदर चेतन, अचेतन और हमारा जो है मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 जहाँ तत्व होते हैं वहीं लाइफ है, और वहीं पर जीवन है, और वहीं पर कर्मों का भुगतान होता है। ये कुदरत है, और इनकी जो अवस्था है बदलती रहती है। 6 द्रव्यों की, 6 तत्वों की अवस्था बदलती रहती है। वह अवस्था मात्र कुदरती रचना है, क्योंकि अवस्था का बदलना प्योरली टेम्परेरी है। अवस्था मात्र जो है नाशवान होती है, आई गई, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता रहता है, रोज़मर्रा की समस्याओं में चलता रहा है, चलेगा, चलने दो। और लेकिन हमें उससे मुक्त रहना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। उसके साथ अगर फोर्स के साथ जुड़ गए तो क्योंकि हमारे को ज्ञान प्राप्त है, तो हमारे को ज्ञान लेते समय के अंदर एक आत्मा की भाव सत्ता निकलती है, प्रज्ञा, यानी हमारा जीवन प्रज्ञा से हो जाता है। ये जो मन वचन काया ये अज्ञा है, और प्रज्ञा होती है वो हमारी मोक्ष की अभिलाषा, जो हमारी मोक्ष की जो है प्रतिनिधि होती है, और वह जो है वो अशब्द वाली होती है, इंट्यूशनल होती है, और जो हमारी अज्ञा होती है शब्दों वाली होती है, उसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। ये शब्द हमारी बुद्धि तक चलते हैं, बुद्धि के परे प्रज्ञा के अंदर शब्द नहीं है, वहाँ केवल एहसास, अनुभूति रहती है।
तो वो हमारा जो है ये चलता रहता है। तो हमारा ये काम करते करते जो जगत जो कार्य कर रहा है वो ये काम होता रहता है, और लेकिन ये होते ही हम मुक्त रहते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। कुदरती रचना ये कहलाती है, और कुदरत ये कानून के तहत चलती है। कुदरत का कानून है कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस कानून के तहत ये सारा कार्य चलता रहता है कुदरती रचना के तहत, और हम उसको देखते रहते हैं। तो जो आज का हमारा एपिसोड है कि रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान ये है कि जो कुछ भी समस्या आपके सामने चल रही है उसको कुदरती रचना मानो, और आप कहो कि उसके अंदर मैं कहीं भी जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आपने तो जन्म और जन्म से पहले ही कुदरत को सौंप दिया था। तो इसका निवारण कुदरत करे, और आप जब श्रद्धावान हो जाते हो, सबूरी करने लग जाते हो, तो कुदरत अपना काम करते करते वह कोई न कोई रास्ता अपने आप निकाल लेती, उसकी जिम्मेवारी होती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सारी कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत जो चलता है उसको चलने दो। आप मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा रहो, जुदापन की जागृति रखो, और जो है आप उससे भिन्न रहो, उसके साथ में जुड़ना नहीं है। ये जुदापन की जागृति एक बहुत ही अच्छी जो है हमारी जो कहना चाहिए चिंतन है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये शरीर तो हाड़ मांस का बना हुआ है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए है, और मैं तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध आत्मा हूँ, पहले थी, आज हूँ और आगे से चलती रहूँगी। तो ये जो है वो इसका काम चलता रहता है। तो हमें खाली मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना है, और हमको जो है वह जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानते मानते धीरे धीरे जो है वो इसका अंतिम शोर है, अंतिम जो उसका किनारा है वह होता है केवल दर्शन का। जब हमारी ये कुदरती रचना की भावना बढ़ती रहती है तो हमको प्रीति जागृति और अनुभव होता है, हमको ज्ञान के समय 100% प्रीति करा दी जाती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा तुम शुद्ध आत्मा हो। ये 24 आवर्स भीतर जो है एक घंटी बोलती रहती है। श्वास हम लेते हैं तो मन वचन काया से मुक्त बोलना चाहिए, श्वास जब हम निकालते हो तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से जो श्वास के भरने के साथ में और श्वास निकालने के बीच के अंदर ये मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भीतर हर क्षण चलता रहना चाहिए। तो ये चलते रहने से जो है वो हमारी जो कुदरती रचना बाहर जो काम कर रही है वह हमारे को धीरे धीरे प्योरीफिकेशन कराएगा और वो हमारी आत्मा में जाकर के विलीन हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय जो है कि रोज़मर्रा की समस्या में जो है वो का समाधान हमको निकालना है। वो समाधान है उसको कुदरती रचना। देखो, बीमारी आई, आर्थिक संकट आया और भी कोई तरह की तकलीफ आई है तो उसको कुदरती रचना मानो, जानो और देखो। और धीरे धीरे जब ये अनुभव गहरा हो जाएगा तो कुदरती रचना करते करते तो हमारा उससे क्या एक परिणाम होगा कि हमारी जितनी अज्ञानता है वह समाप्त होती रहेगी। अज्ञानता की संपूर्ण जो है समाप्ति के बाद में हम जो है अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं और हम सिद्ध बुद्ध तक भी बन जाते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है हमेशा जो है वो अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं को दृष्टि में देखें। आप उसको जो है अपना भीतर जो इमेजिनेशन है, हमारी सोच है, समझ है, जहाँ पर प्रभु विराजमान है उसके इर्द गिर्द इसको देखें तो आपको ऑटोमेटिकली समस्याएं का समाधान होता रहेगा। क्योंकि वो स्थायी नहीं है, न तो समस्या स्थायी है न उसका समाधान स्थायी है। समस्या आई, ये सारा भुगतान है, हिसाब है, ये हमारा जो कहना चाहिए रिजल्ट है। तो वो तो
जो अवस्था होती है वो तो टेम्परेरी होती है, चला जाएगी, स्थायी कोई नहीं। पूरी जो विश्व के अंदर आत्मा को छोड़ करके समस्त जो जड़ पदार्थ है वह प्योर टेम्परेरी है, और जड़ के गुण अलग है, चेतन के गुण अलग है। चेतन तो अपने स्वभाव में रमण करता है, और जड़ है वो गलन मिलन धर्मा होता है, वो टूटता है, जुड़ता है और नया बनता है, और वह सारा भुगतान करके अलग हो करके, और वह अपना जब संपूर्ण रूप से अलग हो जाता है, यानी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह समाप्त हो जाती है, तो प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जितना जितना जड़ जुड़ा हुआ है वह जड़ है, वह भी समाप्त होकर के, और केवल हमारी शुद्ध बुद्ध आत्मा अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है, वह स्पष्ट वेदन को प्राप्त हो जाती है, और हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान आ जाता है। देखिए, समस्या आती है, लेकिन उस समस्या को हम श्रद्धा और सबूरी की नज़र से देखते हैं। श्रद्धा का मतलब है हमारे भीतर ही आत्मविश्वास जागना चाहिए, ये समस्या है मेरे कर्म के भुगतान के लिए आई है। कर्म पूरा होते ही समस्या को जाना होगा, यानी फिर हमको धैर्य रखना है, श्रद्धा और सबूरी रखेंगे तो हम धीरे धीरे जो है वो जो है पवित्रता की ओर जाते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को साकार करते हुए आगे बढ़े। आपके प्रति मंगल मांगता हूँ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।